गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज की हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन है वो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर से रिलेटेड है। तो हम एक क्वेश्चन अब ये यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमें ये मैट्रिक्स दी रखी है एंड आल्सो विदाउट फाइंडिंग ए इनवर्स ना निकालते हुए फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स। तो यहाँ पे देखो ये 3×3 की मैट्रिक्स है। तो अब हमें इससे बोल रहा है कि ए इनवर्स इसका फाइंड आउट नहीं करना है और हमें एक ही आइगन वैल्यू की हेल्प से ही ए इनवर्स की आइगन वैल्यू निकालनी है और एक आइगन वैल्यू निकालनी है और आइगन वेक्टर निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आइगन वैल्यू निकालूंगा पहले, फिर आइगन वेक्टर निकालूंगा और फिर ए इनवर्स की आइगन वैल्यू निकालूंगा। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगी विदाउट कैलकुलेटिंग बाई जो है डिटर्मिनेंट मेथड, उससे नहीं निकालना, हमें आइगन वैल्यू की हेल्प से इसकी डिटर्मिनेंट बतानी। हमें ट्रेस पूछ सकता था, ट्रेस ऑफ ए, इसका ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस क्या होगा। हमें ये पूछ सकता था कि ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होंगी, ए क्यू की आइगन वैल्यू क्या होंगी। हम मल्टीप्लाई ना करें और डायरेक्ट इसकी ए स्क्वायर की, ए क्यू और ए की पावर एन की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करें। और हमें ये भी पूछ सकता था कि एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू क्या होगी। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आइगन वैल्यू से। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब ए मैट्रिक्स हमें दी है और आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और लेमडा आई का मतलब हो जाएगा कि डायगोनल पे हमारा, तो लेमडा आई जो मैट्रिक्स होगी वो 3×3 होगी, डायगोनल पे 1 होगा, बाकी जगह पे 0। अब देखो यहाँ पे लेमडा का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं आइडेंटिटी में, तो ये 1 की जगह पे लेमडा आ जाएगा, लेमडा एंड दिस लेमडा। तो लेमडा आई मैट्रिक्स हमारी होगी ये। अब इसको ए में से घटाना है, तो ए में से घटाने मतलब डायगोनल पे लेमडा घट जाएगा, बाकी सब जगह सेम एंट्री रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब देखो ए मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 है, तो डायगोनल पे हमें लेमडा घटाना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 माइनस लेमडा, दिस इज 0 एंड -1, दिस इज 1, this is 2 minus lambda and this is 1 और this is 2 and 3 minus lambda, इस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट 3×3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। और जो आइगन वैल्यू क्या होगी, जो लेमडा के रूट्स होंगे या सॉल्यूशन आएगा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो उसके जो रूट होंगे वो हमारे आइगन वैल्यूज होंगे। तो हम इसके रूट निकालते हैं। देखो 1 माइनस लेमडा, ठीक है। अब ये 2/2, देखो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो 2 माइनस लेमडा, ठीक है। और ये इसके साथ मल्टी 3 माइनस लेमडा -2, एक तो ये आ जाएगा -0। ये देखो प्लस चलता है, ये माइनस, ये प्लस, तो ये 0 है, तो यहाँ पे कुछ भी रहेगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। -1, क्योंकि ये -1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप देखो 2/2 का सॉल्व करोगे तो ये कॉलम चला जाएगा और फर्स्ट रो चली जाएगी। तो 2 1 × 2 2 माइनस, ये हो जाएगा 2 × 2 माइनस लेमडा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये डिटर्मिनेंट होगी। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या टेक्निक यूज करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस लेमडा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 माइनस 3 लेमडा और ये हो जाएगा -2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -2, ठीक है। ये 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से 2 कॉमन नहीं ले, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई -4 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 0 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो 1 माइनस लेमडा है और इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा, देखो 4 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा देखो
यहाँ कर रहा हूँ मैं -2 और +2 लैम्डा। तो यदि मैं यहाँ पे -2 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस लैम्डा इंटू -2। तो और इसको देखो, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखूंगा मैं 1 माइनस लैम्डा इन दिस, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा और -2 लैम्डा 5 लैम्डा, और ये हो जाएगा 6 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस का। अब देखो -1 और इसकी जगह पे क्या रखूंगा मैं -2, तो ये आ जाएगा +2 1 माइनस लैम्डा इक्वस टू 0। अब देखो 1 माइनस लैम्डा यहाँ पे भी है, इस फैक्टर के साथ भी है यहाँ तक और इसके साथ भी है, तो हम यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा कॉमन ले लेंगे। तो 1 माइनस लैम्डा कॉमन लेने के बाद ये बचा लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +4 और +2, तो ये आ जाएगा हमारा 6। तो दिस इज इक्वस टू 0। तो ये क्या होगा 1 माइनस लैम्डा इक्वस टू 0, और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +6 इक्वस टू 0। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप फैक्टर आप कर सकते हैं। तो 6 कैसे फैक्टर करने, 5 आ जाए तो 2 और 3, तो इसके जो फैक्टर आएंगे लैम्डा -2 और लैम्डा -3 इक्वस टू 0। तो यहाँ से आइगन वैल्यूज क्या बनेंगी मेरी, लैम्डा इक्वस टू 1, लैम्डा इक्वस टू 2 और लैम्डा इक्वस टू 3। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसके बाद आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वैल्यू वाला पार्ट कंप्लीट हो गया पार्ट। तो अब हम आइगन वैल्यू देखते हैं। तो अब देखो हमारी आइगन वैल्यू कितनी आई, 3 आइगन वैल्यू आई। तो अब हम आइगन वेक्टर निकालेंगे करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वस टू 1। ठीक है, फिर हम आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डेंस 2 की करस्पॉन्डेंस आइगन वेक्टर निकालेंगे, फिर आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वस टू 3। तो यहाँ पे हम जब भी आइगन वेक्टर निकालते हैं तो हमें एक सिस्टम सॉल्व करना पड़ता है, a माइनस लैम्डा आई ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा हम क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 1 इंटू आई एक्स ऑफ 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो डायगोनल पे मुझे क्या घटाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स घटानी, मतलब डायगोनल पे 1 1 घटाना है। तो ए मैट्रिक्स हमें क्या दी हुई थी 1, तो यहाँ पे देखो ए मैट्रिक्स ये है। अब डायगोनल पे 1 घटाओगे तो यहाँ 1 घटाओगे, यहाँ 1 घटाओगे और यहाँ पे 1 घटाओगे, तो ये कितना हो जाएगा 0 1 और यहाँ पे 2, बाकी एंट्री सेम रहेंगे। तो मैं ये लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 0 0 -1 1 1 और 1, दिस इज 2 2 2। अब यहाँ पे क्या है x का मतलब x1 x2 x3, यहाँ आप x/z भी ले सकते हो इक्वस टू 0। तो 0 का मतलब 0 0 0। अब यहाँ पे देखो ये होमोजीनियस सिस्टम बन गया ax इक्वस टू 0 टाइप का, और इसका ऑलवेज एक सॉल्यूशन होगा। तो x इक्वस टू 0 सॉल्यूशन होता ही होता है। अब यदि इसकी रैंक ऑफ a लेस देन हो गई नंबर ऑफ अननोन से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब भी हम आइगन वेक्टर निकालते हैं तो हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं लेना होता है, हमें हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले सॉल्यूशन ही कंसीडर करने हैं। तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन हम रैंक मेथड से भी निकाल सकते हैं और हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यदि मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पे आएगा देखो x3 इक्वस टू -x3 इक्वस टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x3 की वैल्यू 0। अब मैं इस इक्वेशन से लूँ तो x प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वस टू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, और इससे भी आ जाएगा क्योंकि इससे क्या आएगा 2x1 2x2 2x3 इक्वस टू 0। तो यहाँ से पे भी यही इक्वेशन बनेगी। तो ये दोनों सेम इक्वेशन है। तो यहाँ से अब देखो x3 0 है तो x1 प्लस x2 इक्वस टू 0, तो x1 इक्वस टू -x2। तो जो मेरा कैपिटल X है वो क्या बना, x1 की वैल्यू -x2, x2 की वैल्यू x2 और x3 की वैल्यू 0। यदि मैं x2 को कोई स्केलर ले लूँ तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो मैंने k ले लिया। तो क्या आएगा देखो -k और 0। तो k को कॉमन ले लेंगे तो हम ये क्या आ जाएगा k ऑफ -1 1 0। तो दिस इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वस टू 1। अब सिमिलरली हम आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वस टू 2 निकालेंगे। तो 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो डायगोनल पे
यहाँ पे देखो 1 की जगह 1 -2 करेंगे, यहाँ पे -2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा और ये एंट्री सेम रहेंगी। तो मैं देखो ये यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, -1 -1 0 और -1, दिस इज 1 0 0, नहीं ये 1 आ जाएगा और दिस इज 2 2 1, दिस इज x1 x2 x3, दिस इज 0 0 0। अब यहाँ से फिर से या तो आप रैंक वाले से निकालो, एलिमेंट्री ऑपरेशन से अपर ट्रायंगुलर में चेंज करो और देन सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दो, या तुम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रो फर्स्ट रो सेकंड रो सेम हो जाएगी। तो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करूँ तो देखो x1 -x1 -x3 इक्वस टू 0, तो x1 इक्वस टू आ जाएगा -x3। ठीक है, अब थर्ड वाली इक्वेशन से क्या आएगा, दिस इज 2x1 + 2x2 + x3 इक्वस टू 0। अब x1 की वैल्यू कितनी है, -3, तो -2x3 + 2x2 + x3 इक्वस टू 0। तो यहाँ से देखो 2x2 इक्वस टू कितना आ जाएगा, x3। तो यहाँ से यदि मैं कैपिटल X निकालूं तो x1 कितना आ रहा है, -x3 और x2 कितना आ रहा है, x3/2 और x3 कितना है, x3। तो ये अब मैं x3 को मान लूँ 2 के, क्योंकि कुछ भी मान सकता हूँ क्योंकि y2 आ रहा है इसलिए मैं इसको 2 के ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो आ जाएगा 2 - 2 के, ये आ जाएगा k और ये आ जाएगा 2 के। तो मैं k कॉमन ले लूँगा और k कोई भी नॉन जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 1 2, ये आइगन वेक्टर आ गया करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वस टू 2। सिमिलरली हम अब आइगन वेक्टर निकालेंगे करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वस टू 3। तो डायगोनल पे हम क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे। तो 3 माइनस करने पे देखो कितना है, 1 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, -2, दिस इज 0 -1, दिस इज 1 -1 एंड 1 और ये आ जाएगा 2 2 एंड 0। अब यहाँ पे x1 x2 x3 दिस इज इक्वस टू 0 0 0। अब यहाँ पे देखो फिर से इस सॉल्व करने का आप जैसे आपको सिंपल लग रहा है वैसे कर सकते हैं। तो मैं तो जस्ट सिंप्लीफाई करके कर ले रहा हूँ क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम है, कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। तो दिस इज 2x1 + 2x2 इक्वस टू 0। तो x1 किसके बराबर आ गया, -x2 है। अब देखो पहली इक्वेशन से लोगे तो कितना आ जाएगा, -2x1 + x3 इज इक्वस टू माइनस का आएगा ये, क्योंकि यहाँ माइनस है तो दिस इज 0। तो ये आ जाएगा x3 इक्वस टू 2x1 माइनस का। तो जो कैपिटल X है वो कितना आ जाएगा, x1 कितना आएगा, x1, ठीक है। और x2 कितना आ जाएगा, -x1, और क्योंकि देखो यहाँ से x2 करोगे तो माइनस, और x3 कितना आ जाएगा, -2x1। अब मैं x1 को ले लूँ k और k इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, k - 2k माइनस का। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, k कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 - 1 - 2। दिस इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वस टू 3। अब जो हमारे क्वेश्चन थे आल्सो फाइंड द, क्योंकि हमने आइगन वैल्यू निकाल दी, इसकी आइगन वैल्यू कितनी आई, 1 2 3, आइगन वेक्टर हमने निकाल दिए। अब हमें निकालना है ए इनवर्स आल्सो विदाउट फाइंडिंग इनवर्स फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स। देखो तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट देखो क्या होता है, यदि हमारे पास आइगन वैल्यू है तो डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वस टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी थी, 1 × 2 × 3, तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 6, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए होता है सम ऑफ
आइगन वैल्यूज। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होगा 1 + 2 + 3 = 6। ठीक है, अब देखो आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर, ये कितना होगा, यदि ए की आइगन वैल्यू लेमडा है तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है लेमडा स्क्वायर। तो 1 ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होगी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1 4 और 9। अब देखो सिमिलरली ए क्यू की होगी 1 क्यू 2 क्यू और 3 क्यू। तो ए एन की जो आइगन वैल्यूज है वो क्या होगी, आइगन वैल्यूज ऑफ ए एन इक्वल टू लेमडा 1 की पावर एन लेमडा 2 की पावर एन सिमिलरली लेमडा एन, ये एन आइगन वैल्यू है तो पावर एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 की पावर एन 2 की पावर एन एंड 3 की पावर एन। अच्छा ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स, तो दिस इज इक्वल टू, अब इसमें अपोज 1 बाई हो जाएगा, तो जैसे 1/1 1/2 1/3, तो ये आ गई आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाई लेमडा आई। अब जैसे यहाँ पे 3 आइगन वैल्यू हैं तो डिटर्मिनेंट कितना है 6/1 6/2 एंड 6/3, ये आइगन वैल्यूज आ गई एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बाकी लोगों के साथ शेयर भी। थैंक यू वेरी मच।